हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सफलता क्लासेस बाय उमा मैम। कैसे हो सभी लोग? आई होप बहुत अच्छी हैं और अच्छे ही आप रहने चाहिए, क्योंकि तैयारी आपकी जबरदस्त होनी चाहिए, तभी आप एलटी ग्रेड को क्रैक कर सकते हैं। तो एलटी ग्रेड में हमने टॉपिक लिया था, एलटी ग्रेड मैथमेटिक्स में टॉपिक्स लिया था सांख्यिकी, और सांख्यिकी का आज है समापन। सांख्यिकी की मैंने अब तक 10 क्लासेस दे दी हैं, यानी कि 9 क्लासेस दे दी हैं। आज 10वीं क्लासेस हमारी होने वाली है, और 10वीं क्लासेस के साथ साथ मैं स्टैटिक्स को समाप्त कर दूंगी। तो आप लोगों ने अगर क्लास को नहीं देखा, सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, बिल्कुल डिटेल के साथ मैंने पूरी चीजें बताई हैं, और आप फ्री में ये वीडियो देख सकते हैं। बहुत ही आसान और लड़कियों के लिए जबरदस्त क्लास होने वाली है। अगर आप लोगों ने एलटी ग्रेड का फॉर्म डाला है और काफी टाइम से तैयारी में नहीं थे, है ना, तो आपके लिए ये बहुत ही आसान है। सांख्यिकी का पहला पोर्शन लेने का मतलब यही था, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन बहुत टफ होती है, लेंथी होती है, तो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसीलिए सांख्यिकी को मैंने समाप्त कराया। इसके बाद मैं अलजेब्रा को लेकर आने वाली हूँ। अलजेब्रा मतलब बीजगणित, और बीजगणित में समांतर माध्य से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर फ्री में आपको सारी क्लासेस देखने को मिलेगी, वो भी आसान और जबरदस्त ट्रिक के साथ, प्री और मेंस एग्जाम को क्लियर कराने के लिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में मैं क्वेश्चंस लेके आई हूं, जो कि ये क्वेश्चंस एलटी ग्रेड में भी पूछा जा चुका है, और आपका टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से इसको समझना है। इस क्वेश्चन में आपसे अगर माध्यिका बता रहा है, प्रसरण बता रहा है, तो आपसे प्रसरण के जो बीच के पॉइंट है वो आपसे फाइंड आउट कराएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा क्वेश्चन क्या कहा है। क्वेश्चन में 7 प्रेक्षणों के माध्य कितने दिए हुए हैं? 7 प्रेक्षणों के माध्य तथा प्रसरण क्रम से है 8 और 16 है। तो मैं यहाँ लिख भी दू सॉल्यूशन में कि माध्य बराबर कितना है? माध्य बराबर है 8, और प्रसरण बराबर है कितना? प्रसरण है आपका 16। यदि इनमें से 5 प्रेक्षण इतने दिए हुए हैं, तो शेष 2 प्रेक्षण बताने हैं। यानी कि 7 प्रेक्षण दिए हुए हैं, जिसमें से 2 प्रेक्षण का हमें नहीं पता, 5 प्रेक्षणों को इसने बताया है कि 5 प्रेक्षणों का की वैल्यू इतनी है। तो माना, मैं यहाँ सॉल्यूशन में लिखूंगी, माना प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षण माना प्रेक्षण x है, तो प्रेक्षणों की संख्या जो बनेगी x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7। ये देखिएगा यहाँ 5 प्रेक्षणों की वैल्यू इसने बता रखी है, यानी कि x1 आपका 2 है, x2 आपका 4 है, x3 आपका 10 है, x4 आपका 12 है, और x5 आपका 14 है। तो हमें x6 की वैल्यू बतानी है, हमें x7 की वैल्यू को बताना है, इन 2 की वैल्यू को हमें ढूंढना है ना, इन 2 की वैल्यू को हमें बताना है। तो इन्हें सोल्व करने के लिए हमने ये सारी चीजें देखी, है ना, ये समझा हमने। तो अब हमें फाइंड करना है माध्य। माध्य जो कि इसने दे रखा है 18। इसके लिए फॉर्मूला होता है सारी संख्याओं का योग, और नीचे कुल संख्या कितनी आई है। तो कुल संख्या होगी आपकी कितनी? 7 होगी मैम, क्योंकि 7 प्रेक्षण दिए हुए हैं, तो यहाँ आ जाएगा 7। माध्य कितना दिया हुआ है? 8, और x1, x2, x3, x4, x5 की वैल्यू है 2 + 4 + 10 + 12 + 14। x6 और x7 को बताना है। अपॉन में मत करो, 7 × 8 = 56, इधर बना दो 56। क्या बना देंगे? 56। अब कितना बनेगा? मैं जरा मार्कर में इंक डाल लू। तो कितना होगा? 4 और 2 6, 6 और 10 हो गया आपका 16, 16 और 12 और 14 हो गया आपका 42।
प्लस x6 प्लस x7। अब 42 को लाइएगा इधर उठाकर, तो x6 प्लस x7 की वैल्यू कितनी आई? x6 प्लस x7 की वैल्यू आई आपकी 14। ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, x6 प्लस x7 दोनों का एडिशन आया 14, तो x6 कितना है, x7 कितना है, हमें नहीं पता, है ना। तो चलिए अब है, इसने आगे दिया प्रसरण। प्रसरण का फॉर्मूला लगाएंगे, पहले आप यहां तक नोट डाउन कर लीजिएगा, यहां तक आपको नोट डाउन करना है। प्रसरण के फॉर्मूले में क्या है, प्रसरण इज इक्वल टू, है ना, एक मिनट इंक की दिक्कत है, एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस माध्य का स्क्वायर, माध्य का स्क्वायर। ये है प्रसरण का फॉर्मूला, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यहां से आप एक्स स्क्वायर की वैल्यू यानी कि सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो प्रसरण दिया हुआ है इसमें 16, एक्स स्क्वायर हमें नहीं पता, यहां लिख लें, और n की वैल्यू यानी कि कुल पदों की संख्या कितनी है, 7 है। एक मिनट, कुल पदों की संख्या कितनी है, 7 है। और माध्य कितना निकाला आपने, माध्य कितना है आपके पास, 8 है, 8 का करेंगे स्क्वायर। तो सोल्विंग करेंगे, ऊपर से मैं जरा रफ कर दूं, आप लोगों ने अगर नोट डाउन कर लिया हो तो। मुझे ये चाहिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मैं यहां लिख देती हूं, कितनी थी, 14, इक्वेशन फर्स्ट, तो इसको भी मैं रफ कर दूं। अब बचा ये 64 हो गया, माइनस का इधर जाके हो जाएगा प्लस का 64, इधर बचा एक्स स्क्वायर अपॉन 7, ये हो गया आपका 80 और 7 से मल्टीप्लाई तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 560, इक्वेशन नंबर 2, है ना, इक्वेशन नंबर 2। अब एक्स स्क्वायर के अनुसार यानी कि समेशन में है, वैल्यू समेशन में है, तो 5 प्रेक्षणों का आप वर्गों का योग कर सकते हैं और इनका योग करके आप आंसर थोड़ा सा फाइंड कर सकते हैं। इसे सिग्मा डालिएगा, सिग्मा डालिएगा, सिग्मा में था। अब 5 प्रेक्षणों का वर्गों का योग करने पर है ना, क्या था, x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर प्लस x4 का स्क्वायर प्लस x5 का स्क्वायर। आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा फॉर्मूले को, है ना, कर लिया होगा। अब हमें इनकी वैल्यू को रखना है। x1 की वैल्यू कितनी है भाई, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 2 10 12, क्या हो रहा है, 5 ही तो है, मैंने क्या कर दिया, x1 x2 x3 x4 x5, 2 का 4 का 10 का 12 का, अब 14 का स्क्वायर, तो ये हुआ 4, ये हुआ 16, ये हुआ 100, ये हुआ 144, ये हुआ 169। इन सबको अगर आप ऐड करेंगे तो 460 आ जाएगा। ये क्वेश्चन का एक पार्ट है जो कि आपको इसका ध्यान रखना है। 460 आ जाएगा हमारा इनका एडिशन, 460 आ जाएगा हमारा एडिशन। अब हमें तो छठा और सातवां ज्ञात करना है, तो छठा और सातवां प्रेक्षण ज्ञात करने के लिए ध्यान में रखना है चीजें, मैंने क्या किया है ना, सिग्मा समेशन, इनकी वैल्यू को देखना है। नोट डाउन कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा सारी चीजों को, है ना, सारी चीजों को आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब
चलिए तो आगे सोल्व करेंगे। मैं इसे रफ कर देती हूं। तो हमारे पास जो बनेगा सिग्मा एक्स स्क्वायर, चलो बाद में लिखूं, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर, x4 स्क्वायर, x5 स्क्वायर, x6 स्क्वायर, x7 स्क्वायर, और ये किसकी इक्वल है, x स्क्वायर के। तो यहां से यहां तक की वैल्यू आई थी 460, कितनी है 460। x6 स्क्वायर प्लस x7 स्क्वायर, इसकी वैल्यू थी 560 थी शायद, 560 थी, ठीक है 560 थी। अब x स्क्वायर प्लस x7 स्क्वायर, 560 में से 460 को माइनस कर दीजिएगा, तो x6 स्क्वायर प्लस x7 स्क्वायर की वैल्यू आई 100। कितनी वैल्यू आई 100। अब इसको इक्वेशन नंबर मान लीजिएगा थर्ड, है ना, सेकेंड इक्वेशन इसको आप मान सकते हैं, है ना, सेकेंड इक्वेशन आप इसको मान सकते हैं। अब बाय यूज्ड इक्वेशन फर्स्ट, एक बार देख लीजिएगा, थोड़ा लेंथी है क्वेश्चन, तभी तो हम इसको सोल्व कर पाएंगे। अब इक्वेशन फर्स्ट का हमें स्क्वायर करना होगा, क्योंकि जब यहाँ पर स्क्वायर है, इक्वेशन फर्स्ट स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग x6 प्लस x7 की वैल्यू कितनी है 14, और 14 का करेंगे होल स्क्वायर, अगली लाइन में कर दें। x6 स्क्वायर प्लस x7 स्क्वायर की वैल्यू है 100, और 2x6 इंटू x7। ठीक, इधर का पोर्शन मैं साफ कर देती हूँ। इधर का पोर्शन जब मैं साफ करूंगी, ये तो आया 169 माइनस का 100 इधर 2x6 और x7, है ना, तो कितना आएगा 196 था, सॉरी 196 आएगा, 196, तो कितना बचेगा 4, और 2x6 x7, और x6 x7 की वैल्यू आ जाएगी 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। इक्वेशन रख दीजिएगा, 2 से जब डिवाइड करेंगे 2 चौक 8 और 2 8 16, 48 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 48 यहाँ पर आ जाएगा। अब क्या काम करना है, अब द्विघात समीकरण से आप इसको सोल्व कर सकते हैं, यानी कि इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं, है ना। तो द्विघात समीकरण अगर आप फाइंड करेंगे क्या होती है, टी स्क्वायर माइनस x1 की जगह x6 प्लस x7, और यहाँ t, और कांस्टेंट वैल्यू होती है ना, कांस्टेंट वैल्यू, यानी कि x6 इंटू x7, x6 इंटू x7 इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ वैल्यू रख सकते हैं, x6 प्लस x7 की वैल्यू कितनी थी 14 है, 14t, और x6 और x7 की वैल्यू कितनी है 48, है ना, 16 किया। तो ये तो सीधीधराचार्य से सोल्व होगा, किससे सोल्व होगा, सीधीधराचार्य से। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -14, c इज इक्वल टू -48, 48। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, है ना, मैं आगे इसको सोल्व करती हूँ। थोड़ा सा लेंथी जा रहा है और स्पेस मेरे पास कम है, इसलिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो सीधीधराचार्य के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, t इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ b का काम कर रहा है -14, यानी का प्लस का 14 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 196 माइनस 4, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है -48 अपॉन 2a। 14 प्लस माइनस कितना बचा 196 माइनस माइनस प्लस 4 8 32, 4 चौक 16, 96 अपॉन में चल रहा है 2, तो 14 प्लस माइनस कितना आया 8, 9 दूनी 18 और 1 2 अपॉन 2, है ना।
2 और 4 का आ जाता है 2। 4 का क्या आएगा 2 2, है ना। अब इनको अलग अलग करके लिख दीजिएगा, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो 16 2 6 16, 12 2 6 12, यानी कि x6 की वैल्यू 8 है, x7 की वैल्यू 6 है। अब जाके हमारा क्वेश्चन सोल्व हुआ, है ना इतना लेंथी क्वेश्चन। तो ये लेंथी से आप शॉर्ट बना सकते हैं, छोटा कर सकते हैं इसको, अगर आप प्रैक्टिस अच्छी करेंगे। हमने इस क्वेश्चन में करा क्या, फॉर्मेट को समझिएगा। हमने सबसे पहले इसने दिया क्या था कि 7 प्रेक्षणों के, ध्यान से देखिएगा, एक एक स्टेप ध्यान से समझते जाइएगा, सब समझ में आ जाएगा। 7 प्रेक्षणों के माध्य तथा प्रसरण कितने दिए हुए हैं, 8 तथा 16 है। यदि इनमें से 5 प्रेक्षण 2 4 10 12 14 है, तो शेष 2 प्रेक्षण ज्ञात कीजिए। शेष 2 प्रेक्षण हमसे ज्ञात करवा रहा है। तो मान लिया मैंने प्रेक्षणों की संख्या कितनी है, 7 है ना, 7 है। तो x1 2, x2 4 है, x3 10 है, x4 12, x5 14, x6 और x7 फाइंड आउट करना है। ध्यान से देखते जाइएगा, वीडियो को पॉज करके भी आप चीजों को देख सकते हैं पीछे करके। माध्य दिया हुआ है 8, तो आप माध्य यहां से फाइंड कर सकते हैं। तो माध्य फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है माध्य इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 x4 प्लस x5 प्लस x6 प्लस x7 अपॉन पदों की संख्या कितनी है, n है। अब माध्य इसने दिया हुआ था कितना, 8 इज इक्वल टू पूरी डिजिट रखिएगा अपॉन में 7, x5 तक आप उसकी वैल्यू रख दीजिएगा, अपॉन में 7 है, इधर 8 है, तो 8 सत्ते 56, है ना, 8 सत्ते 56 हो गया। तो आपने यहां से x6 प्लस x7 की वैल्यू फाइंड कर ली। x6 प्लस x7 की वैल्यू फाइंड होकर आपके पास 14 आ गई थी, जिसको इक्वेशन 1 माना। हमें तो x6 और 7 की अलग अलग वैल्यू चाहिए, है ना। तो अलग अलग वैल्यू चाहने के लिए सब अब निकालेंगे हम प्रेक्षण। प्रेक्षण दिया हुआ है 16, तो प्रेक्षण का जो फॉर्मूला होता है वो सिग्मा x स्क्वायर अपॉन n माइनस में माध्य की घात 2। ध्यान रखोगे, प्रसरण का जो फॉर्मूला है सिग्मा x स्क्वायर अपॉन n माइनस माध्य की घात 2, है ना। तो माध्य तो 8 है, तो 16 हो 8 से 64 हो जाएगा। तो 64 हो जाएगा जब आप इधर लाओगे, तो कैलकुलेट करके सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई थी 560, जिसको इक्वेशन हमने 2 माना। अब सिग्मा एक्स स्क्वायर है, सिग्मा एक्स स्क्वायर जो है ओपन होगा पूरी डिजिट 7 बार तक, सॉरी पहले एक्स स्क्वायर की वैल्यू 5 बार तक फाइंड कर लो, क्योंकि सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू 560 आ चुकी है। तो x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर, x3 का स्क्वायर, x4 का स्क्वायर, x5 का स्क्वायर, x6 5 तक वैल्यू को रखो। तो जिसको जब आपने सोल्व किया तो आंसर आया था 460। कितना आंसर आया था, 460। अब हमें करना क्या है, अब 7 तक सबको स्क्वायर करके ऐड कर दो। x1 का स्क्वायर कहां तक, x7 तक के स्क्वायर तक बराबर था समेशन सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो वहां से हमने x6 स्क्वायर प्लस x7 स्क्वायर इज इक्वल टू फाइंड कर लिया था, कितना आया था, 100 आया था। अब जब हमारे पास ये 2 डिजिट आ गई हैं, तो हम आगे को सोल्व क्या करें। अगर तुमने ये सोल्व कर लिया हो तो मैं बताऊं थोड़ी सी चीजें। तो हम आगे को सोल्व कैसे करें, तो हमने क्या दिमाग चलाया, क्यों ना हम इसका होल स्क्वायर कर दें, है ना। तो वैल्यू पुट करके हमारे पास आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमने स्क्वायर वाली वैल्यू निकाल ली। तो हमने क्या काम करा, x6 प्लस x7 का होल स्क्वायर करा। तो ये जब होल स्क्वायर खुला तो x स्क्वायर 6, x स्क्वायर 7 प्लस 2 x6 और x7, क्योंकि हमारे पास इसकी वैल्यू है और हमें ये फाइंड कर लेंगे। फाइंड करने के बाद वैल्यू को रख देंगे। इसकी वैल्यू थी 14 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू आई थी 100 और ये 2x6 x7 बचा था, ये होगा 196। इधर माइनस में लिया ये इसे, इधर बचा 2x6 2x7।
तो ये बचा 96 अपॉन में 2 आ जाएगा। तो x6 और x7 की वैल्यू 48 आ गई थी, है ना। कितनी वैल्यू आ गई थी? 48। अभी तक x6 और 7 की वैल्यू फाइंड नहीं हुई है, अलग अलग फाइंड करनी है। अब आपको क्या काम करना है? द्विघात समीकरण का पता है आपको, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण जो होती है ये होती है एक्स स्क्वायर माइनस ये जो पद होते हैं पदों का योग, पदों का कुल योग, कुल योग, और बाहर x और प्लस का c होता है। हमारे पास मैंने यहाँ t के रूप में लिया और x1 प्लस x6 प्लस x7 है ना, और बाहर t प्लस x6 और x7 आ जाएगा, जिसमें से मैंने वैल्यू रखी तो x6 प्लस x7 की वैल्यू 14t हो गया और इसकी वैल्यू 48 है। अब हमने इसके गुणनखंड करने चाहे तो गुणनखंड नहीं हो रहे हैं, तो हमने सीरीधराचार्य लगाकर यहां से a की वैल्यू रखी, b की वैल्यू रखी और c की वैल्यू रखी, जिसमें सीरीधराचार्य का फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसके अंदर वैल्यू पुट करो, आंसर आपका आ जाएगा, जिसमें से x6 की वैल्यू आई 8, x7 की वैल्यू आपको मिली 6। आई बात समझ में? तो इस तरह से आपको फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन सोल्व करना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, आई बात समझ में? तो आज सांख्यिकी समाप्त हमारी हो गई है। अगर आपको और क्वेश्चन कराने हैं या आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं बुक्स से लेकर, और एलटी ग्रेड के लिए जबरदस्त क्लास है, जबरदस्त वीडियो है, सभी वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।